नमस्कार, मैं डॉक्टर इंदु यादव, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ। आज इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। कई बार पेशेंट आते हैं, कहते हैं कि मैम हमें समझ नहीं आ रहा है कि अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में क्या लिखा है। पढ़े लिखे लोग होते हैं, उन्हें जानकारी लेने का मन करता है, उन्हें जानने की इच्छा होती है कि उनकी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में क्या है। उन्हें खुद भी पता होना चाहिए कि अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट कैसे देखी जाती है। आप किसी मेडिकल उसमें नहीं देख सकते हैं, लेकिन एक जो जनरल रिपोर्ट है आप उसको पढ़ सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। इतना कोई डिफिकल्ट नहीं होता है। हम लोग इस वीडियो में समझेंगे कि क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, हमें क्या क्या चीजें इसमें देखनी रहती हैं। तो देखिए 6-7 पॉइंट्स हैं जिसपे हम लोग देखेंगे और एक बेसिक रिपोर्ट आपको पता चल जाएगी। बाकी पूरी जानकारी जो है वो आपके डॉक्टर आपको बताएंगे कि क्या इंपॉर्टेंस है इसकी, कैसी क्या चीजें हैं, लेकिन एक बेसिक सी चीज आपको पता चल जाएगी इसमें। तो सबसे पहले क्या देखना होता है, जो अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट होती है आपने उसमें देखा होगा कि लिखा रहता है सिंगल लाइव इंट्रायूट्राइन प्रेगनेंसी, है ना। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब होता है कि जो प्रेगनेंसी है वो सिंगल है, लाइव है, यानी एक बच्चा है जो ठीक है, और इंट्रायूट्राइन है, यानी हमारी प्रेगनेंसी नॉर्मल है और यूट्रस में है। अगर वो ट्विन है या ट्रिपलेट है तो सिंगल की जगह हमारा ट्विन या ट्रिपलेट लिखा रहेगा। अगर वो लाइव नहीं है तो उसकी जगह इंट्रा यूट्राइन फीटल डिमाइस लिखा होगा। अगर वो इंट्रा यूट्राइन ना होकर के, यानी यूट्रस में ना होकर के कहीं और है, तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी लिखा होगा। तो पहला पॉइंट हम लोगों ने समझ लिया कि सिंगल लाइव इंट्रा यूट्राइन प्रेगनेंसी का क्या मतलब होता है। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज होती है वो देखते हैं प्रेजेंटेशन क्या है, यानी जब हमारा स्कैन किया गया है, जब अल्ट्रासाउंड किया गया है, उस टाइम पर बच्चे की पोजीशन क्या थी। वो सेफेलिक है, ब्रीच है, ट्रांसवर्स है, यानी वो सीधा है, उल्टा है, या बेड़ा तो नहीं है। ये उस टाइम जब अल्ट्रासाउंड किया जाता है उस टाइम का आपकी पोजीशन लिख दी जाती है। ठीक है, अगर सीधा रहेगा तो सेफेलिक लिखेंगे, उल्टा रहेगा तो ब्रीच लिखेंगे, और अगर बेड़ा है बच्चा तो ट्रांसवर्स लिखा जाता है। अब तीसरा पॉइंट आता है कि प्लेसेंटा की पोजीशन क्या है, यानी प्लेसेंटा आपका एंटीरियर है, पोस्टीरियर है, कैसा है। तो प्लेसेंटा हमारा एंटीरियर हो सकता है, पोस्टीरियर हो सकता है, फंडल लिखा होता है कभी कभार, जैसे यूट्रस के फंडस पर है। कभी कभी होता है कि प्लेसेंटा हमारा नीचे की तरफ है, एंटीरियर लो लाइंग है, एंटीरियर प्लेसेंटा प्रीविया है, पोस्टीरियर प्लेसेंटा प्रीविया है। प्लेसेंटा प्रीविया का मतलब होता है कि जो हमारा प्लेसेंटा है उसने सर्विक्स, यानी जो बच्चेदानी का मुंह है, उसको पूरा कवर किया हुआ है। प्लेसेंटा पहले है और बच्चे का हेड या ब्रीच जो भी है, जो भी पार्ट है उसका, वो बाद में है। तो जब भी डिलीवरी वगैरह होती है तो उसमें कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। ये एक सेपरेट टॉपिक है प्लेसेंटा प्रीविया। अगर आप लोगों को जरूरत रहती है इसके बारे में जानकारी लेने की तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम लोग उसका एक सेपरेट वीडियो बना लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि हमारा बच्चे की हार्ट रेट कितनी है, तो उस पर लिखा रहेगा नॉर्मल जो हार्ट रेट रहती है वो 130 टू 150 के बीच में होती है। अगर बहुत कम आ रही है तो आपका ब्रेडिकार्डिया हो रहा है, अगर बहुत ज्यादा आ रही है तो टेकिकार्डिया हो रहा है, यानी बच्चे में कुछ प्रॉब्लम हो रही है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि लाइकर कितना है, यानी बच्चे के आसपास जो पानी है वो कितना है। ठीक है, इसकी इंपॉर्टेंस हमारी 20 हफ्ते के बाद से स्टार्ट होती है। पहले तो थोड़ा पानी ज्यादा रहता है, 20 हफ्ते के बाद से एक जो AFI होता है, एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स जिसको हम लोग कहते हैं, वो देखा जाता है कि वो कितना है। अगर वो 5 से कम है, 5 सेंटीमीटर से कम है, तो ओलाइगोहाइड्रोमनियोज लिखा रहेगा, यानी पानी कम हो गया है। और अगर वो मोर देन 25 है तो पॉलीहाइड्रोमनियोज लिखा रहेगा, यानी पानी बहुत ज्यादा है, तो बच्चे में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बच्चे का वेट, यानी EFW करके उसमें लिखा रहेगा, इफेक्टिव फीटल वेट। तो वेट जो है, कई बार पेशेंट पूछते हैं कि मैम हमारा बच्चे का वेट ठीक है या नहीं ठीक है। तो जो वेट लिखा जाता है वो कैसे लिखा जाता है, वो बच्चे के पैरामीटर्स को देख करके मशीन कैलकुलेट करती है, तब लिखा जाता है। अगर बच्चा आपका 6 महीने का है और आपके हिसाब से भी वो 6 महीने का है, तो 6 महीने पे बच्चे का वजन जितना होना चाहिए वो इफेक्टिव फीटल वेट में लिखा रहेगा। ठीक है, अगर आपके हिसाब से बच्चा 8 महीने का है और उसका वजन आ रहा है 7 महीने के हिसाब से या 6 महीने के हिसाब से, तो बच्चे का वजन कम होता है। ठीक है, तो इफेक्टिव फीटल वेट हमारा पैरामीटर्स को देखकर लिखा जाता है, उसका अलग इंपॉर्टेंस है। फिर लिखा होता है CGA, कंपोजिट जेस्टेशनल एज, यानी बच्चे की कुल जो पैरामीटर्स के हिसाब से एज आ रही है, जेस्टेशनल एज, वो कितनी है। ठीक है,
तो एज जो होती है आप लोग मंथ्स में उसको समझते हैं, जो हमारा अल्ट्रासाउंड है वो वीक्स में कैलकुलेट करके बताता है। तो एक सेपरेट वीडियो में हम लोग ये बात कर लेंगे कि कितने वीक्स पर कितने मंथ होते हैं, कितने मंथ्स पर कितने वीक्स होते हैं, तो वो उससे समझ लिया जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा ईडीडी यानी एस्टिमेटेड डिलीवरी डेट क्या है। तो सारे पैरामीटर्स को कैलकुलेट करके जो हमारा एडीडी निकलता है यानी एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट जो निकलता है वो आता है। डिलीवरी डेट हर अल्ट्रासाउंड में चेंज होती रहती है, तो हमें कौन से डिलीवरी डेट को मानना है, तो वो हमारा पहले जो 2 महीने के अंदर अल्ट्रासाउंड हुआ होगा उस डिलीवरी डेट को हम लोग मानेंगे। जो 7-8 मंथ पे होता है उस डिलीवरी डेट को हम लोग डिलीवरी के हिसाब से काउंट नहीं करते हैं। डिलीवरी डेट हमारे पहले डेटिंग स्कैन्स जो होते हैं उससे ही हम लोग मानते हैं। तो अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में हम लोगों को 7 पॉइंट हम लोगों ने यहाँ डिस्कस किए हैं जो देखने रहते हैं। पहला है सिंगल लाइव इंट्रायूट्राइन प्रेगनेंसी यानी प्रेगनेंसी एक है या 2 है, लाइव है या नहीं है और यूट्रस में है या नहीं है। दूसरा है हमारा प्रेजेंटेशन, वो सिफेलिक है, ब्रीच है या ट्रांसवर्स है। तीसरा पॉइंट हम लोग देखते हैं प्लेसेंटा की पोजीशन, यानी प्लेसेंटा आगे है, पीछे है, फंडल है, क्या है, यानी एंटीरियर पोस्टीरियर, लो लाइंग है नहीं है, प्लेसेंटा प्रीविया तो नहीं, ये सारी चीजें देखते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा हार्ट रेट, हम लोग देखते हैं कि बच्चे की हार्ट रेट कितनी आ रही है। फिर हम लोगों को देखना होता है कि बच्चे के आसपास लाइकर कितना है ना। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि हमारा बच्चे का इफेक्टिव फीटल वेट कितना आ रहा है। नेक्स्ट है कि कंपोजिट जेस्टेशनल एज, टोटल एज हमारी कितनी आ रही है जेस्टेशनल एज। और लास्ट पॉइंट जो हम लोग देखते हैं वो देखते हैं एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट हमारी क्या आ रही है। तो डिलीवरी डेट हम लोगों ने देखा कि सिर्फ डेटिंग स्कैन से ही पता करना है, आगे जो ग्रोथ स्कैन्स होते हैं उसमें हमें डेट से कोई मतलब नहीं है, वो डेट हमारी डिलीवरी डेट नहीं बताएगी, वो आगे पीछे हो सकती है, तो उस पर बहुत ज्यादा फोकस नहीं करना है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको एक बेसिक सा नॉलेज हो गया होगा कि अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट कैसे देखनी है, क्या क्या चीजें देखनी है और उसके लिखे हुए जो टर्म्स होते हैं उसका क्या मतलब होता है। अगर आपको फिर भी कुछ जानने की इच्छा होती है, आप कुछ जानना चाहते हैं, तो हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एक हेल्पलाइन नंबर भी यहाँ पर दिया हुआ है, अगर आपको कुछ जानने का मन करता है, आप जानना चाहते हैं, तो उस नंबर पर कॉल कर सकते हैं जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और उसी सेम नंबर पर आप अपनी रिपोर्ट्स को भी सेंड कर सकते हैं और जान सकते हैं कि उसमें लिखी हुई टर्मिनोलॉजी का क्या मतलब है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो यूजफुल होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।